हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर सब कुछ लेकर बैठिए, सामने रखिए क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर ऑफ ₹43,800 ऑन 18th March 2019. Siddhant draw a bill on Sudhir on the same day for 43,800 for 3 months, which was duly accepted by Sudhir. Siddhant discounted the bill on the same day at 8% per annum. The bill was dishonored on the due date. Sudhir requested Siddhant to accept 13,800 and interest in cash on the remaining amount at 12% per annum. Siddhant agreed and for the balance amount accepted a new bill at 2 months. Before the due date of new bill, Sudhir retired the bill by paying 29,700. अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है और आप डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन, इसके पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे ये क्वेश्चन सिर्फ रेफरेंस और कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स कवर कर रहे थे। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके एग्जाम में डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्योंकि देखिए अब स्टोरी धीरे धीरे लंबी होती जा रही है। एंड दे हैव आस्क्ड अस टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत। सो वी प्रिपेयर जर्नल ऑफ सिद्धांत एंड विल रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन इन हिज बुक्स। आगे बढ़ने से पहले एक बार सारा फॉर्मेट, हमारा जो आउटलाइन है वो ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन कहाँ कैसे कैसे जा रहा है वो समझने में हेल्प हो और एक क्वेश्चन 4 से 5 बार पढ़ना न पड़े। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आउटलाइन के साथ। सो क्वेश्चन सेज सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर। तो यहां पर जो सिद्धांत है उसने किसको गुड्स सेल किए हैं? सुधीर को। तो यहां पर जो सिद्धांत है बच्चों ये ड्रॉवर होगा और जो सुधीर है वो कौन होगा? ड्रॉवी। ठीक है, सेल्स से स्टार्ट हो रहा है, इससे समझ में आ जाएगा। सेल्स भी लिख सकते हैं और जिस किसी भी तरीके से आपको याद रखता है कि वो मार्किंग मुझे याद रखने में हेल्प करेगी उससे आप यूज कर सकते हो। तो बच्चों हमने लिखा सिद्धांत अकाउंट, नॉट सिद्धांत अकाउंट, सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर। जी सर, आगे बढ़ते रहेंगे। डेट है, वैसे ईयर लिख लेता हूँ 2019 और डेट भी लिख लेता हूँ ताकि बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े। दैट इज 18th March 2019। जी सर, आगे बढ़ते रहिए, हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं जैसे भी हैं। तो सिद्धांत ड्रॉ अ बिल ऑन सुधीर ऑन द सेम डे फॉर 43,800 फॉर 3 months। फिर इसके बाद बिल ड्रॉ हुआ है। क्या ड्रॉ हुआ है? बिल। और ये बिल जो ड्रॉ हुआ है ये 3 months के लिए ड्रॉ हुआ है ऑन सेम डेट। सेम डेट मतलब 18/3/2019 को ही बिल ड्रॉ हुआ है। जी सर, आगे which was duly accepted by Sudhir, सिद्धांत discounted the bill on the same day at 8% per annum। उसी दिन बिल क्या करवा लिया गया? डिस्काउंट करवा लिया गया। डिस्काउंटेड एट 8% ऑन सेम डेट 18/3/2019। सेम डे बहुत जरूरी है क्योंकि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी बताऊंगा इतना एम्फसाइज क्यों किया जा रहा है। डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत टू एक्सेप्ट सो एंड सो अमाउंट है। अच्छा, इसके आगे बिल क्या हो रहा है? बिल हो रहा है डिसऑनर, और डिसऑनर के बाद ही किसकी बात कर रहे हैं? वो रिन्यूअल ऑफ बिल की। अब मैंने डिसऑनर / रिन्यूअल क्यों लिखा है ये आपको मैं बताऊंगा जब एक्सप्लेन करूंगा एंट्रीज का सीक्वेंस। तब बिल डिसऑनर हो गया और डिसऑनर के बाद रिन्यूअल की बात हो रही है और हम जानते हैं रिन्यूअल में मैक्सिमम 4 एंट्रीज हो सकती हैं बच्चों। मैंने आपको रिन्यूअल का केस पूरा बताया था, एंट्रीज बताई थी। रिन्यूअल में फर्स्ट एंट्री कौन सी होती है? सर रिन्यूअल में फर्स्ट एंट्री जो होती है वो होती है डिसऑनर ऑफ बिल, इसीलिए मैंने डिसऑनर / रिन्यूअल लिखा है क्योंकि एक एंट्री 2 बार नहीं करेंगे, एक ही बार करनी है। तो रिन्यूअल में फर्स्ट एंट्री हो जाएगी डिसऑनर की। सेकेंड एंट्री हमने वहां देखी थी सर, फॉर्मेट में हमने बताया था इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू के बाद पार्ट पेमेंट और पार्ट पेमेंट के बाद न्यू बिल। अब ये चारों चीजें हर क्वेश्चन में हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा। किसी क्वेश्चन में ये चारों चीजें होंगी तो किसी क्वेश्चन में नहीं। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या अरेंजमेंट है, ध्यान से देखिएगा रिन्यूअल के बारे में। सो बच्चों रिन्यूअल के स्टेप्स में, रिन्यूअल में 4 चीजें हो सकती हैं।
पहला जो है वो क्या होगा, डिसऑनर, जो यहां पर आ गया। डिसऑनर के बाद सेकंड क्या आएगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, पार्ट पेमेंट। और पार्ट पेमेंट के बाद यहां पर क्या आ जाएगा, न्यू बिल। ये देखिए रिन्यूअल के चारों स्टेप्स, पहला डिसऑनर, सेकंड इंटरेस्ट, थर्ड पार्ट पेमेंट एंड फोर्थ न्यू बिल। जो होगा उसे लिखेंगे, जो नहीं होगा उसे रहने देंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। राइट, ऑन द ड्यू डेट सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत टू एक्सेप्ट 13,500 एंड इंटरेस्ट इन कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम। सर ये तो पूरी लाइन ही हमें समझ में नहीं आई, वो समझ में आएगी। पहले जो जो चीजें समझ में आ रही है उन्हें लिख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट लगेगा 18%, ये समझ में आ गया। सर वो कुछ पे भी तो कर रहा है ना, कितना पे कर रहा है, सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत टू एक्सेप्ट 13,800 एंड इंटरेस्ट इन कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट। तो वो कह रहा है कि आप 13,800 और इंटरेस्ट, इतना पैसा तो आप अभी ले लो, आप इतना पैसा तो आप अभी ले लो, राइट, एंड अग्रीड फॉर द बैलेंस अमाउंट टू एक्सेप्ट अ न्यू बिल। और बैलेंस अमाउंट के लिए क्या बना देंगे, नया बिल बना देंगे, ऐसा उसका कहना है। ठीक है, अगर उसका ऐसा कहना है तो हम मान लेते हैं। अब यहां बच्चों क्या होगा, सारी चीजें कैसे चलेंगी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ ये जो हमारा बिल है वो बिल कितने का है, सर हमारा जो ओरिजिनल बिल है वो है 43,800 का। ये जो सिचुएशन है, ये जो गुड्स सेल हुए थे ये कितने के सेल हुए थे, 43,800 के। ओके सर, 43,800 हमने लिख लिया है। अब इस 43,800 में से वो पार्ट पेमेंट के फॉर्म में बच्चों टोटल अमाउंट कितनी है, ये देखिए मैं आपके रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। 43,800 इसमें से बिल डिसऑनर हो गया पूरा का पूरा ही, कुछ भी नहीं दे पाए हैं अभी, तो 43,800 ही है वो जो अमाउंट है वो। ओके, अब इसमें और क्या क्या ऐड हो सकता है, इसमें इंटरेस्ट, बाय द वे इसमें नोटिंग चार्जेस भी ऐड हो सकते थे, बट क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस नहीं है। तो ये जो पूरा का पूरा 43,800 है वो अमाउंट बचा हुआ है, इंटरेस्ट होता है, दूसरा होता है पार्ट पेमेंट, और लास्ट होता है बच्चों न्यू बिल। अब इन सारी चीजों में से जरा ध्यान से देखिएगा, आराम से चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। राइट, एक काम करते हैं, इसको यहां नहीं ही लिखना ज्यादा बेटर है जी। अब देखिए ऐसे सिचुएशन है, अब इंटरेस्ट किस बात पे चार्ज करेगा। अगर मान लीजिए हम ड्रॉवर है, हम सिद्धांत है, और कोई सुधीर नाम का पर्सन हमारा बिल डिसऑनर कर देगा, तो हम कहेंगे कि सुधीर पैसे दो। सुधीर बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, बट आप एक काम करो, आप अभी के अभी पार्ट पेमेंट के फॉर्म में 13,800 रख लीजिए, और इंटरेस्ट भी मैं आपको अभी दे देता हूं। इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट किस बात का होता है, इंटरेस्ट होता है लेट पेमेंट का। इंटरेस्ट होता है बच्चों लेट पेमेंट का, मतलब हम एज अ ड्रॉवर वी विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट जो सुधीर हमें अभी नहीं दे रहा है। ये मैं इसलिए इतना फोकस कर रहा हूं क्योंकि बच्चों इंटरेस्ट आपको हमेशा बैलेंस अमाउंट पर ही कैलकुलेट करना है। डू रिमेंबर दैट इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड और इंटरेस्ट इज ऑलवेज चार्ज ऑन बैलेंस अमाउंट। आप दे किसी में भी दे दो, पार्ट पेमेंट के साथ दो, न्यू बिल में ऐड करवा दो, वो ऐड कैसे भी करवाएंगे, बट जो एक चीज कांस्टेंट होगी वो होगी इंटरेस्ट किस बेस पे कैलकुलेट होगा। जो आपको ध्यान में रखना है, इंटरेस्ट बैलेंस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। क्या है बैलेंस अमाउंट, ध्यान से देखिए, 43,800 में से वो 13,800 हमें अभी पे करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचता है हमारा, जो बचता है वो है बेटा 30,000। अब इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, किस पर, बैलेंस अमाउंट पर। इससे मैं लिख लेता हूं बैलेंस अमाउंट, ये मैंने क्या लिख दिया, बैलेंस अमाउंट। इस बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो इंटरेस्ट इस पे जो कैलकुलेट होगा उसे पार्ट पेमेंट में इंक्लूड करवाए या न्यू बिल में इंक्लूड करवाए, वो इंक्लूड किसी में भी करवाए, बट कैलकुलेट हमेशा किस पे होगा, बैलेंस अमाउंट पे। सो 43,800 में से 13,800 और इंटरेस्ट वो हमको देगा, ले लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, अमाउंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस अमाउंट जो है 30,000। चलिए लगे हाथों देख ही लेते हैं, 30,000 का पैसा बचेगा, और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन कह रहा है कि दैट इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। ये रहा 12% पर एनम। सर आप ही कह रहे हो पर एनम, पर एनम का मतलब है पूरे साल का, बट नया बिल जो ड्रॉ हो रहा है वो कितने के लिए हो रहा है, द न्यू बिल हैज बीन ड्रॉन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, सो इंटू 2/12। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 से 12 कट जाएगा, 0 0 0 0,
3 इंटू 2 6, मतलब ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कितना है बच्चों 600 है। अब क्वेश्चन हर बार क्या घुमाएगा, वो क्या खेल खेलेंगे हमारे साथ, वो ये खेल खेलेंगे हमारे साथ, वो कह देंगे कि कभी कभी ये जो इंटरेस्ट है वो न्यू बिल के साथ मिलेगा, कभी कह देंगे इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट में मिलेगा। इंटरेस्ट मिलने कहीं भी दो, सिर्फ इंटरेस्ट को कैलकुलेट हमेशा हमें करना है बैलेंस अमाउंट पे। तो बैलेंस अमाउंट कितनी थी 30,000। सर ये कैसे मिली, 43,800 में से 13,800 वो हमें अभी दे देगा, हम ले लेंगे। तो 43,800 माइनस 800 कितना बचा 30,000, वही क्या है बैलेंस। और उसी बैलेंस पे हमने इंटरेस्ट क्या किया हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है, जो हमें कितना मिला 600। क्या ये ध्यान रहेगा जी, ये ध्यान रहेगा। तो अब बच्चों हमारा जो टोटल पार्ट पेमेंट है वो हो जाएगा 13,800 प्लस 600, 6 6 12, 12 और 2 14, तो ये कितना हो जाएगा 14,400 हमारा टोटल पार्ट पेमेंट हो जाएगा, जिसे मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय वापस से बताऊंगा। ठीक है, ओके, अभी के लिए इतना ध्यान रखिएगा। ये कैलकुलेशन, ये सारी चीजें आपके सामने और एक बार रिपीट होंगी ताकि आप इन चीजों को अच्छे से और समझ सके। ठीक है बच्चों, चलिए मैं इसे रफ करता हूं अभी यहीं के यहीं, और फिर हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ये सारी चीजें आगे भी रिपीट करनी पड़ेंगी मुझे आप लोगों के लिए नंबर ऑफ टाइम्स। अब इसके बाद न्यू बिल के बाद क्या कहा गया था, क्वेश्चन कह रहा था सिद्धांत अग्रीड एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर 2 months, मतलब न्यू बिल भी एक्सेप्ट हो चुका है, अमाउंट्स वगैरह सब लिखेंगे, चिंता मत कीजिए। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल सुधीर रिटायर्ड, और ये जो नया बिल था बच्चों ये आगे जाके क्या हो चुका है, रिटायर। और आपको याद होगा हमने एक पॉइंट पढ़ा था आखिरी में, रिटायरमेंट ऑफ बिल, दैट इज हॉनर ऑफ बिल बिफोर एज ड्यू डेट। तो ये इतनी लंबी कहानी हो चुकी है हमारे इस क्वेश्चन की। ठीक है, एक बार बिना कैलकुलेशंस के सारी चीजें मैं आपके सामने रिपीट कर लेता हूं एक बार। सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर, 43,800 उसकी अमाउंट है। देन सिद्धांत ड्रॉ बिल, सुधीर ने बिल एक्सेप्ट किया। फिर बाय डिफॉल्ट सिद्धांत के पास बिल है, उसने बिल डिस्काउंट करवा लिया, फिर वो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया। फिर रिन्यूअल की रिक्वेस्ट की बात आती है, रिन्यूअल में 4 एंट्री आती है, एक इंटरेस्ट की, एक पार्ट पेमेंट की, एक न्यू बिल की। डिसऑनर यहीं पर इंक्लूड हो जाएगा। फिर न्यू बिल ड्रॉ किया जाता है और वो न्यू बिल क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है बिफोर ड्यू डेट। अब यहाँ अमाउंट छोड़ के हमें स्टेप्स पता है। मैंने आपसे कहा था ना जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जब प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो 2 चीजों की तकलीफ होती है, एक तो पहले एंट्री ही नहीं आती है और जो दूसरी चीज नहीं आती है वो है अमाउंट। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्रीज पे फोकस करें या अमाउंट पे? वैसे करना तो दोनों पे है, बट बाय डिफॉल्ट अगर हमें अब तक एंट्रीज याद हो चुकी है तो हम जर्नल एंट्रीज बहुत इजीली और बहुत क्विकली कर पाएंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं जर्नल का प्रोसेस। 1 बाय 1 सारी एंट्रीज हम देखेंगे और हम एंट्रीज को कंप्लीट भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्स की एंट्री है, डेट ऑलरेडी वहां पर लिखी है, हमने भी लिखी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं, दैट इज 18 मार्च 18 मार्च 2019 की डेट है। सिद्धांत सोल्ड गुड्स, सेल्स की एंट्री क्या आती है, पार्टीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर कितनी लाइन लगेगी बताया नहीं आपने, देखो सेल्स की एंट्री, बिल ड्रॉन की एंट्री, डिस्काउंटेड की एंट्री, डिसऑनर की एंट्री, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल और फिर रिटायरमेंट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, एटलीस्ट 8 to 9 और एक हाथ कुछ एंट्री बढ़ेगी तो देखता हूँ कुछ रह नहीं गया हो। सो 8 to 9 इंटरेस्ट, मतलब आपको एटलीस्ट 1.5 पेज या उससे थोड़ा ज्यादा रूल 2 पेज रूल करके रखने पड़ सकते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम हमारे जर्नल एंट्रीज के प्रोसेस के साथ। चलिए फर्स्ट एंट्री सेल्स, सेल्स की एंट्री, पार्टीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कौन है वो, सुधीर। सुधीर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जर्नल ऑफ सिद्धांत हम लिख चुके हैं इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत, जर्नल एंट्रीज जर्नल ऑफ सिद्धांत, जो अच्छा लगे लिखिए। पार्टीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सो सुधीर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अमाउंट 43,800, 43,800 being goods sold on credit, और जस्ट being goods sold is more than enough। ये बीच बीच में थोड़ा हॉर्न का आवाज आता है, उसके लिए माफी चाहेंगे, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा रूम और पैक नहीं कर सकते, ऑलरेडी पैक्ड है। तो सुधीर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स being goods sold on credit।
अब इसके बाद बच्चों देखेंगे तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सीधा बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का है, डेट अलग से कुछ दी हुई नहीं है। वैसे क्वेश्चन में कहा गया था ऑन द सेम डे, तो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया हुआ है जब तक डेट नहीं मिले पुरानी वाली डेट लिखो, वैसे इस बार दी थी, हमने यहाँ नोट भी करके रखा हुआ है। सो व्हेन द बिल इज ड्रॉन एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी, एंट्री जो हम पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर वो होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। तो लिखेंगे हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉवी कौन है, सुधीर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट 43,800 43,800, डेबिट क्रेडिट अमाउंट सारी चीजें ठीक से लिखिएगा। नरेशन लिखेंगे बिंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड, बिंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड। मिल गया हमें हमारा बिल, सर मिल गया। अब बिल एक्सेप्ट करने के बाद क्वेश्चन कह रहा था ऑन द सेम डे ही डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक एट 8% पर एनम। अब यहां बच्चों ध्यान रखने की चीज क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की एंट्री तो हमें आएगी। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें शायद से डिस्काउंट का अमाउंट हिंट के फॉर्म में दिया था, आज ऐसा नहीं है, आज हमें वो डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। और ध्यान रखिएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जब कभी भी आप डिस्काउंट या इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, आपको टर्म ऑफ बिल, कितना टाइम है बिल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट दिया रहता है पर एनम के बेस पे से और यहां बातें होती हैं मंथ्स की, तो उन पर एनम वाले इंटरेस्ट को मंथ्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल एंट्री लिखते हैं फिर आगे की बातें। सो लेट्स पास एन एंट्री फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। सो एंट्री फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल इज सर वही कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये लिख लीजिए, एंट्री लिख ली, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहां तक लिख चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो पॉज करो, लिखो, फिर साथ साथ में लिखते, पढ़ते, गिरते, उठते, दौड़ते और आगे बढ़ते चलना। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट करने की बात करते हैं कैलकुलेशंस की। तो बच्चों देखो, अगर आपको अमाउंट्स लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ये देखिए यहाँ बिल का अमाउंट था सर, ये देखिए बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट 43,800, वही अमाउंट यहाँ आएगी, उसी बिल की बात हो रही है ना, एक ही बिल है, अब तक लिख लिया हमने बिल का अमाउंट 43,800। अब बारी आएगी कैश की। डिस्काउंट का रेट तो हमें पता है 8%, बट अब वो कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा ना, तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो 8% कितना आएगा। चलिए यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, 43,800, उसका कितना परसेंट लेना है हमें, 8%। 8% पर एनम है, ये भूलिएगा नहीं बच्चों, कितना है सर, 8% पर एनम। बट यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बिल जो ड्रॉ हुआ था, जो हमारा फर्स्ट बिल ड्रॉ हुआ है, दैट बिल हैज बीन ड्रॉन फॉर 3 मंथ्स, और उसी दिन आप डिस्काउंट करवा रहे हो, मतलब अभी अभी बिल के पूरे 3 मंथ्स बचे हुए हैं, तो जो बैंक आपको डिस्काउंटिंग चार्जेस चार्ज करेगा वो 3 मंथ्स के हिसाब से ही करेगा। तो यहाँ पर 3 मंथ्स का बिल था तो हमें 3 मंथ्स लेने पड़ेंगे इंटू 3/12। क्या कोई प्रॉब्लम? जी नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैलकुलेट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, राइट, देन 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 0 0 0 0। सो 438 इंटू 2 करेंगे तो 8 इंटू 2 16, 1 कैरी होगा, 3 इंटू 2 6 और 1 7 एंड 4 इंटू 2 8। तो ये हमें जो डिस्काउंट मिला है वो है 876। कितना है वो? 876। ये बच्चों मिल गया हमें डिस्काउंट। अगर आप मंथ्स अप्लाई नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। डिस्काउंटिंग का रेट है 8% पर एनम। हम तो बैंक से सिर्फ 3 मंथ्स ही पहले पैसे ले रहे हैं ना, क्योंकि बिल 3 मंथ्स का है। 3 मंथ्स के बाद तो बैंक को भी पैसा मिल जाएगा, तो हम बैंक को सिर्फ 3 मंथ्स का ही डिस्काउंटिंग चार्जेस अलाउ करेंगे और बैंक चार्ज भी उतना ही करेगा। इसलिए ये मंथ्स अप्लाई करना भूलना नहीं। कैलकुलेशंस आपके सामने है, सॉरी इसके लिए कैलकुलेशंस आपके सामने है, दैट इज 876। ओके, चलिए अब कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। 42,924 ये हमने लिख लिया कैश का अमाउंट। अब नरेशन में हम लिखेंगे बिंग बिल डिस्काउंटेड, बिंग बिल
डिस्काउंटेड एट द रेट 8% पर एनम। ये बच्चों हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का काम कंप्लीट होता है। ये कैलकुलेशन है, ये ध्यान में रखिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के बाद, अब बिल तो हमने देखो बच्चों डिस्काउंट करवा लिया। अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के बाद आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे, उस पर ध्यान दीजिए। सो डिस्काउंटिंग के बाद ये डिस्काउंटेड बिल आगे जाकर क्या हो चुका है बच्चों, डिसऑनर। डिस्काउंटिंग के बाद ये बिल आगे जाके क्या हो चुका है, डिसऑनर। अच्छा, बिल ड्रॉ कब हुआ था सर, ये रहा 18/3/2019 को बिल ड्रॉ हुआ था, और बिल ड्रॉ हुआ है 3 मंथ्स के लिए। डेट लास्ट में निकलता हूँ, पहले एंट्री पे ध्यान देते हैं। जब डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर होता है तो एंट्री आती है। याद है आपको, एंट्री याद होनी चाहिए, नहीं होगी तो बच्चों बहुत प्रॉब्लम है। शॉर्टकट भी याद रख सकते हो। क्या बताया था, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ बिल। अब ये डिस्काउंटेड बिल है तो बिल बैंक के पास है, तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हमारी एंट्री हो जाएगी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की। कौन है ड्रॉवी, सुधीर। सुधीर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस क्वेश्चन में बच्चों कहीं भी नोटिंग चार्जेस नहीं है, ये एक अच्छी बात भी है, ताकि हमें क्वेश्चन थोड़ा सिंपल लग रहा है। आगे आएगा तब भी हम उसे कर लेंगे, चिंता मत कीजिएगा। इस क्वेश्चन में और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सुधीर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब अमाउंट, अब देखिए सुधीर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना सर, सुधीर का जितना अमाउंट था ना उतना पूरा का पूरा ही कितना था, वो 43,800। क्योंकि बिल जब डिसऑनर हुआ तो बैंक हमसे पूरा पैसा लेगा, तो हम भी सुधीर से पूरे ही पैसे रिकवर करेंगे। 43,800, 43,800 अभी भी सुधीर से आना बाकी है। नरेशन, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। अब डेट कैसे लिखेंगे उसकी बात करते हैं। देखिए 3 मंथ्स का बिल था, तो 3 और 3 डेट, मंथ कौन सा हो जाएगा, 6, 2019 का 19 ही रहेगा। 18 डेट थी, 3 डेज ऑफ ग्रेस मिलेंगे, 18 के बाद 3 दिन, 19, 20 और 21। सो 21st ऑफ जून 2019 विल बी द लीगल ड्यू डेट टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। ठीक है, बिल डिसऑनर हो चुका है। अब डिसऑनर के बाद बच्चों यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है रिन्यूअल का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम बात करते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल की, ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी हम बात करते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल की तो 4 एंट्रीज आती है। पहले एंट्री आती है डिसऑनर की, जो हम यहाँ कर चुके हैं, वापस से रिपीट नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है इंटरेस्ट की। सर इंटरेस्ट की एंट्री तो हमने याद कर ली है, अमाउंट बताइएगा, तो पहले एक बार एंट्री लिख लेते हैं, फिर अमाउंट पे डिस्कस कर लेते हैं। सर डेट कौन सी लिखेंगी, मैंने कहा जब तक हॉनर और डिसऑनर में डेट चेंज होता है, वरना ऊपर वाला डेट एज इट इज लिख लेने का। तो हम यहाँ ऊपर वाली डेट जो है वो एज इट इज लिखेंगे, दैट इज 26 जून 2019। डेट क्या, सॉरी एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट ड्यू इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट इनकम है, और किससे रिकवर, किस पे चार्ज कर रहा है, वो ड्रॉवी से, लेना ड्रॉवी से है। तो एंट्री आ जाएगी सुधीर अकाउंट डेबिट, आपको हर बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, सुधीर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, सुधीर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। वैसे हमने कैलकुलेट कर लिया था, बट फिर भी आप लोगों के लिए और एक बार बता देता हूं। देखिए टोटल बिल कितने का था, 43,800। कितने का था, 43,800। उस 43,800 में से यहां पर भी लिख लेता हूं मैं, डिसऑनर में भी, उस 43,800 में से 13,800 वो ड्रॉवी हमें कैश में देने के लिए रेडी है, और वो कह रहा है कि इसके साथ इंटरेस्ट भी ले लीजिएगा, बट इंटरेस्ट का अमाउंट तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे ढूंढते हैं, जो टोटल आउटस्टैंडिंग होगी, जो टोटल बिल की अमाउंट, वैसे नोटिंग चार्जेस को भी काउंट करना होता है इसमें, हाँ, बट इस बार है नहीं, जो है उतना 43,800 में से जो हमें मिल जाएगा 13,800, जो पैसा अभी ऑन द स्पॉट मिल रहा है, उस पे किस बात का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो उस अमाउंट पे चार्ज करेंगे जो हमें बाद में मिलेगी, और बाद में कौन सा मिलेगा, न्यू बिल का अमाउंट। तो वो कह रहा है कि 43,800 में से 13,800 अभी ले लो, तो उस पे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो बचा कितना अमाउंट, 30,000 पे हम ये 18% चार्ज करेंगे बच्चों, 30,000 इंटू 18%। और जो क्वेश्चन में जो न्यू बिल का टर्म है ना, अब 30,000 भी कब मिलेगा और कितना टाइम मिलेगा, तो क्वेश्चन कहता है कि ये जो न्यू बिल है, दिस न्यू बिल वाज ड्रॉन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ। क्वेश्चन में क्या है ना, सिद्धांत अग्रीड एंड
फॉर द बैलेंस अमाउंट एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर 2 मंथ, और 2 मंथ का मतलब क्या होता है, इंटू 2/12, यही हमने किया था। सो कैलकुलेट कर लिया था हमने, वो 600 आया था। मैं इसे ऐसे रहने देता हूँ ताकि आप देखें तो कैलकुलेट कर पाए, क्योंकि ये आपके पास इमेज के फॉर्म में भी, PDF के फॉर्म में भी अपलोड होता है। सो मैं यहाँ लिख लूँगा 600, और यहाँ पर भी मैंने लिख लिया 600, और नरेशन में मैं लिखूँगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, बीइंग इंटरेस्ट, क्या लिखे, रिसीवेबल लिख लेते हैं, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, कुछ भी लिख सकते हैं हम। ये हो गई हमारी नेक्स्ट एंट्री। इंटरेस्ट तक तो हम पहुंच गए हैं। इंटरेस्ट के बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री आती है पार्ट पेमेंट की। आई रिपीट, मैं आपको इंसिस्ट करता हूं कि आप इंटरेस्ट की एंट्री करें ही हर बार। 2 इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट में मिल गया है, बट फिर भी हम एंट्री करेंगे, क्योंकि कभी कभी कहीं कहीं आपको ऐसा देखने मिलेगा कि जब इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट में मिल जाता है तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री नहीं करते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम हर सिनेरियो में इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे। क्यों करेंगे? टू अवॉइड एनी व्हाट वी कैन से मिस्टेक्स इन आवर फाइनल एग्जाम्स। हमें फाइनल एग्जाम में कोई मिस्टेक नहीं करनी है, हम हर बार एक एंट्री कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आई नो कुछ लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, और जिनको लग रहा है कि सर ये अचानक से क्या बोल रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जैसे मैं बता रहा हूँ फॉलो कीजिए, आप सही रास्ते पर है। तो इंटरेस्ट की एंट्री हो चुकी है। इंटरेस्ट के बाद बारी आती है पार्ट पेमेंट की। पार्ट पेमेंट हमको मिलेगा, जी सर ज़रूर मिलेगा, तो ले लेते हैं पार्ट पेमेंट। 21 जून 2019 पार्ट पेमेंट रिसीव्ड की एंट्री आएगी बच्चों। वैसे क्वेश्चन में कभी कभी मेंशन भी कर देते हैं कि कैश में मिला या चेक से मिला, तो इस बार कैश का आ गया था। सो पार्ट पेमेंट रिसीव्ड की हम एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, दैट इज सुधीर अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बता देगा पार्ट पेमेंट में क्या मिला, आपको खुद से कुछ डिसाइड नहीं करना है, सब लिखा होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, राइट, एंड सिद्धांत सुधीर रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट 13,800 एंड इंटरेस्ट इन कैश। वो 13,800 तो दे रहा है और वो बोल रहा है कि इंटरेस्ट का पैसा भी अभी ले लो इन कैश, तो ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 13,800 तो वो कह रहा है ले लो, और जो इंटरेस्ट है ना 600 वो भी ले लो, हम तो पैसे ले ही लेंगे, कौन ना कहेगा। तो चलिए टोटल करते हैं, कितना आएगा, 14,400, 14,400 ये है हमारा एक्चुअल एंड टोटल पार्ट पेमेंट विच इंक्लूड्स 13,800 एंड 600 एज इंटरेस्ट। बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, जी सर पार्ट पेमेंट रिसीव हमने कर लिया। अब पार्ट पेमेंट रिसीव्ड के बाद आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद है बच्चों हमारा न्यू बिल। तो न्यू बिल भी ड्रॉ कर लेते हैं, सेम डेट 21/6/2019। और अगर आप चाहते हो तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि रिन्यूअल ऑफ बिल की जो चारों एंट्रीज हैं, डिसऑनर्ड, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल, सबका डेट आएगा सेम। ये देखिए 21 एंड 21 इस केस में। सो न्यू बिल की एंट्री वही होती है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। बिल पहली बार ड्रॉ करो, 10वीं बार ड्रॉ करो, एंट्री सेम होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, सुधीर्स अकाउंट, राइट। अब यहाँ अमाउंट की बात आएगी। अब बच्चों देखो, जब उस पर्सन ने इंटरेस्ट हमें पार्ट पेमेंट में दे दिया, तो न्यू बिल के लिए हमारे पास सिर्फ प्रिंसिपल जो 30,000 है ना वही बचेगा। अगर ये इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट है ना वो अगर पार्ट पेमेंट में ऐड नहीं होता तो उसको हम न्यू बिल में ऐड करके उस अमाउंट को लिखते, उतना ही चेंज और उतना ही वेरिएशन आपको देखने मिलेगा आगे के क्वेश्चंस में, उसके अलावा और कोई वेरिएशंस नहीं है। इस बार इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट में मिल गया है तो न्यू बिल में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट में इंक्लूड नहीं हुआ है तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ जाएगा, न्यू बिल में ऐड हो जाएगा। इस बार नहीं है क्योंकि पार्ट पेमेंट में मिल चुका है 30,000 being acceptance of new bill रिसीव्ड, नया बिल एक्सेप्ट कर लिया उन भाई साहब ने। एंड बाय द वे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है दैट द न्यू बिल वो जो एक्सेप्ट हुआ है वो फॉर 2 मंथ्स हुआ है, इसीलिए हमने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वो बच्चों 2 मंथ्स के लिए किया हुआ है। वरना आप बोलोगे सर ऊपर वाला बिल तो 3 मंथ्स का था, 2 मंथ्स का इंटरेस्ट क्यों लिया। 2 मंथ का इंटरेस्ट तो जो और लेट मतलब 30,000 मिलेगा ना उस पर चार्ज होता है। क्लियर? ओके सर। अब बारी आती है क्वेश्चन की, और क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों,
बिफोर द ड्यू डेट of new bill, Sudhir retired the bill by paying 29,700. सुधीर ने बिल क्या कर दिया, रिटायर कर दिया, कितना पे कर, 29,700। और आपको याद है मैंने आपको रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब बताया था, जिसमें मैंने कहा था रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब होता है हॉनर ऑफ बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट। व्हाट इज रिटायरमेंट? हॉनर ऑफ बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट। रिटायरमेंट ऑफ बिल की एंट्री हमने क्या पढ़ी है बच्चों? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो वही हम एंट्री करेंगे, कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना मिल चुका है? 29,700, 300 और यहां पर ये बच्चों जो बिल की अमाउंट है वो आ जाएगी 30,000। अगेन अगर आपको बिल की अमाउंट का डाउट है तो आप इमीडिएट ऊपर वाला बिल देख सकते हैं। ये रहा हमारा 30,000 का बिल था, ऊपर तो सारी चीजें अलग हो चुकी थी। तो अब यहां पर नरेशन में हम इसे मेंशन कर देंगे दैट बीइंग बिल रिटायर्ड, बीइंग बिल रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट। क्लियर? ठीक है, चलिए। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा होगा कितना मंथ बिफोर द ड्यू डेट, या डेट लिखी होगी। इस बार कुछ भी डेट नहीं थी, या ऐसा भी नहीं कहा गया था कि 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट द बिल वाज रिटायर्ड तो मैं डेट लिखूं, इससे मैं यहाँ पर डेट नहीं लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और न्यू बिल की अमाउंट को कैसे समझना है। ये हर क्वेश्चन में थोड़ा सा वैरी करेगा, बट एक चीज कॉमन रहेगी कि इंटरेस्ट हमेशा न्यू बिल जो बैलेंस अमाउंट है ना उस पर कैलकुलेट होगा। अब वो इंटरेस्ट कभी कभी पार्ट पेमेंट में भी ऐड होगा और कभी कभी न्यू बिल में। तो इस बात से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो किस में ऐड करना है वो क्वेश्चन बताएगा। क्या ये क्लियर है जी? तो ये बच्चों हमने और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट किया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू।